जहिया से लागू भइल अग्निवीर योजना फौजी भइल बालचार। हम भी पापड़ बेचने वाले, फुलवा बेचे थे। अच्छा। हम भी पटाखा बेचे थे। हाँ, समोसा चाट हर एक चीज इंसान बेचा है। कबाड़ा बिनने वाला को भी मौका मिलना चाहिए, उसको भी। लेकिन यहाँ का विधायक होगा, अनपढ़ होगा, गवार होगा, गुंडा होगा, बदमाश होगा, चोर होगा, बेईमान होगा, लेकिन वो विधायक बनेगा। 4 साल सेना में ड्यूटी करेंगे और 4 साल के बाद जब रिटायरमेंट होकर के आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कोई अब राइट कहता है, कोई फिर रंग समझता है। ये लाली पहाप है योजना, सभी नौजवान समझता है। वीर योजना जो है वो कहीं न कहीं युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का एक बहुत बड़ा प्लान है। एक ऐसे युवा हैं सुमित जी, जो पैर से विकलांग हैं, चल फिर सही से नहीं पाते होंगे। एक जो है अभी डंडा लेके चल रहे थे, देखिए बगल में अपनी गाड़ी पर ये हमेशा एक जो है ये डंडा लेकर के चलते हैं और कहीं से भी अग्निवीर योजना के ये लायक नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से सरकार को घेरने का काम किया है। तो कहाँ से ख्याल आया आपको? जी सर, युवाओं का वही सब युवा आक्रोश में आकर तोड़फोड़ कर रहे थे, तो हम भी समझे कि हमारा उनके लिए गाना भी नहीं है जो आक्रोश में आकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, जो शांतिपूर्ण तरीके से अपना बात सरकार के पक्ष में रखना चाहते हैं, अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं, उन्हीं के लिए हमारा समर्थन भी रहेगा। तो हमने भी सोचा कि अपने शांतिपूर्ण तरीके से अपने आवाज़ उठाया जाए। जहिया से लागू भइल अग्निवीर योजना, जहिया से लागू भइल अग्निवीर योजना फौजी भइल बालचार हो। हाँ, जहिया से लागू भइल अग्निवीर योजना, जहिया से लागू भइल अग्निवीर योजना फौजी भइल बालचार हो। हाँ, धीरे धीरे टूटा तटे युवा के सपनवा, धीरे धीरे टूटा तटे युवा के सपनवा, भटकत बाड़े नौजवान हो। हे चाचा सुना, भटकत बाड़े नौजवान हो। लाज शरम आवत नइखे लाके अग्निपथ योजनवा, 4 साल बाद का करी हैं देश के जवानवा। है लाज शरम आवत नइखे लाके अग्निपथ योजनवा, 4 साल बाद का करी हैं देश के जवानवा। कहले सुमित होई कुछ दल में काला, कहले सुमित होई कुछ दल में काला, डुबोई दिहल चाचा देश के नाम हो। हाँ, धीरे धीरे टूटा तटे, धीरे धीरे टूटा तटे युवा के सपनवा, तड़पत बाड़े नौजवान हो। हे चाचा सुना, तड़पत बाड़े नौजवान हो। यही है सर। देखिए सुमित जी ने जो गीत सुनाया है बिल्कुल जो है सब कुछ क्लियर करके रख दिया, लेकिन एक बात और हम इनसे क्लियर कर लें। क्लियर ही कि आपने गाया कि टूटत बाड़े युवा के सपनवा। युवाओं का सपना कहाँ टूट रहा है? सरकार ने जिस योजना को लाया है कि आप 4 साल के लिए भर्ती होंगे और 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, और जब 4 साल के बाद आप रिटायर होंगे तो और लोगों को ज़बरदस्त तरीके से मौका मिलेगा। और जिन जिन युवाओं ने सपना पाल रखा है कि मुझे एक बार सेना में जाना है, उनको मौका जरूर मिल पाएगा। तो कहाँ सपना टूट गया? ये तो बहुत अच्छा सवाल पूछ दिए हैं। यहीं से तो कई लाइनें निकल के आती हैं। अच्छा। अगर मौका ही मिलना है तो चाचा आए थे केवल 5 साल के लिए। कौन चाचा? मोदी चाचा। अच्छा। आए थे कि अच्छा? हाँ, मोदी चाचा आए थे केवल 5 साल के लिए कि एक बार हमें भी मौका दिया जाए। तो लोगों ने हर हर मोदी, घर घर मोदी बात बोला था और पूरा समर्थन दिया था, और सभी को इग्नोर, सभी पार्टियों को जो सत्ता में 75 साल से थी उनको सभी को इग्नोर कर दिया और इनको जिताया। मगर चच्चा का फिर लालच बढ़ गया, फिर 5 साल के लिए आए, फिर जीत गए, और फिर लालच बढ़ रहा है, पूरे भारत में सत्ता फैला रहे हैं। तो ये लालच इनका नहीं है, इनके तो संतानें नहीं है। किस बात का लालच है इनको?
जो युवा है उनके संतान माँ बाप हैं, बुजुर्ग हैं, बहन है, भाई है, शादी ब्याह करना है, उनको थोड़ा सा लालच नहीं होना चाहिए कि हम भी थोड़ा सा अपने जीविका बढ़िया से चला पाएँ? ये बताइए। अब 4 साल बाद फिर 75% में, 100% में, 25% में कौन आएगा? क्या क्या लोभावना देना पड़ेगा, क्या क्या लोगों को भरमाना पड़ेगा साहब लोगों को, अब कौन जानता है। अभी लीक हो रही है पेपर, अभी सब कुछ हो रहा है, अब बताइए कैसे क्या होगा। तो यही हमारा कहना है कि मौका देना है तो अच्छी बात है। यहाँ भी बहुत चाय बेचने वाले हैं, हम भी पापड़ बेचने वाले, फुलवा बेचे थे, हम भी पटाखा बेचे थे, हाँ, समोसा चाट, हर एक चीज़ इंसान बेचा है। कबाड़ा बिनने वाला को भी मौका मिलना चाहिए, उसको भी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। आप क्यों लगे हुए हैं उसमें? हाँ, आप क्यों उसमें, शर्म आनी चाहिए इनको। लेकिन यहाँ का विधायक होगा, अनपढ़ होगा, गंवार होगा, गुंडा होगा, बदमाश होगा, चोर होगा, बेईमान होगा, लेकिन वो विधायक बनेगा 5 साल के लिए, और यहाँ पढ़ लिख करके अपना पसीना बहा करके जो युवा जाएगा सेना में, उसको 4 साल के लिए रखा जाएगा। है अब चाचा पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं कोई पता नहीं है। अच्छा, हाँ, तो फेमस हो गए हैं, तो डिग्रियां बहुत कॉलेज यूनिवर्सिटियां दे रही हैं। अच्छा। अंगूठा छाप हैं। अच्छा चाचा सुमित जी सुन लीजिए, आप 4 साल बाद अग्निवीर योजना में आप जाएंगे, 4 साल सेना में ड्यूटी करेंगे, और 4 साल के बाद जब रिटायरमेंट होकर के आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आपको गार्ड बनाने की नौकरी मिलेगी, आप गार्ड होंगे। अच्छा आए तब चाचा भी प्रधानमंत्री बने चुके हैं देश के, अब वो छोड़ें, हमारे गांव के मुखिया बने, प्रधानमंत्री बने, गांव गांव का गली वली स्कूल साफ करवाएं, नाली वाली साफ करें, चाय बेचें, और उनको एक्सपीरियंस होगा साफ करने में, वो भी तो जरूरी है। सफाई किए, खूब झाड़ू खूब मारे। अब यही रह गया, चपरासी बना के युवाओं को रखिए और अनपढ़ गवाह अंगूठा छाप लोग मंत्री बने, विधायक बने। क्योंकि जब जब चुनाव होता है तो लुभावनी घोषणा हो जाती है, और भारत को चाहिए क्या? भारत को चाहिए 5 किलो राशन, और क्या चाहिए भैया? क्या चाहिए? अब वो तो देखिए, अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें 5 किलो राशन मिल गया, और ये श्रम कार्ड पर पैसा मिलने जा रहा था 1000 रुपया महीना, कहा गया कि 1000 रुपया महीना लोगों ने कहा। राजनीतिक वाली सब बातें हैं कि लोगों को बस उसी में फुसला के रखो, उतना ही बढ़ने दो जितनी इनकी जीविका चली पाए। सुमित जी भोजपुरी में तो गीत बनाए थे, और भोजपुरी को आप बहुत सारी जगहों पर लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन उसके बाद इन्होंने देखा कि पूरे देश भर में फैलाना है, और मामला पूरे देश भर का है, तो इन्होंने हिंदी में भी अब गाना बना दिया है। तो एक बार हिंदी में भी सुन ले कि क्या बनाया है आपने। कुमार विश्वास की एक कविता थी। अच्छा। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, अच्छा। मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। उसी तर्ज पे हमने अपने अग्निवीर योजना को सरकार के पक्ष रखने का प्रयास किया है ताकि वो जागरूक हो सके। कोई अब राइट कहता है, कोई फिर रंग समझता है। अग्निवीर योजना को लोग क्या समझ रहे हैं? कोई अब राइट कहता है, कोई फिर रंग समझता है। ये लाली पॉप है योजना, सभी नौजवान समझता है, मगर युवा की बेचैनी को बस युवे समझता है। क्या बात। ये लाली पॉप है योजना, खुद साहब भी समझते हैं। अच्छा। कोई अब राइट कहता है, कोई फिर रंग समझता है। अगली लाइन में ये है, मैं ऐसा क्या करूं साहेब कि तुम खूब खुश हो जाओ। 4 साल जब नौकरी करेंगे तो उसमें कहा है कि अगली कड़ी में कि मैं ऐसा क्या करूं साहेब कि तुम खूब खुश हो जाओ। क्या 4 साल करूं खुशामद में कि परमानेंट कर जाओ। ये लाली पॉप है योजना, सभी नौजवान समझता है, मगर युवा की बेचैनी को बस युवे समझता है। कोई अब राइट कहता है, कोई फिर रंग समझता है। और सुनाने के बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ भैया, अग्निवीर योजना तो बड़ी खराब है। अब खराब है कि सही है? इन्होंने कहा कि बस युवा की बेचैनी को सिर्फ युवा ही समझता है। विपक्षी भी बहुत ठीक से समझ रहा है इस बात को, और इंतजार कर रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव की। और मैं आज कह के जा रहा हूं, अगर बात मैं कह दूंगा इस चैनल पर तो आज के बाद बवाल भी मच जाएगा, ये जान लीजिएगा आप। विपक्ष इंतजार कर रहा है कि युवा 4 साल के लिए भर्ती होने के लिए जाए। अगर ये भर्ती, अगर अग्निवीर योजना में अगर सरकार अगर अपना कदम पीछे हटा लेती है तो सरकार को पता नहीं लाभ होगा कि नुकसान होगा, ये नहीं मैं जानता,
लेकिन 2024 के विधानसभा के चुनाव में सबसे बड़ा अगर मुद्दा कोई मिलेगा, विपक्ष बैठ करके सोच रहा है तो वो उसको मिलने वाला है, वो सोच रहा है। लेकिन इस भारत के बारे में अगर मैं बता दूं तो जिस देश के लोग 5 किलो राशन का इंतजार बैठ करके करते हैं, वो 4 साल की नौकरी पर इसी सरकार को वोट करेंगे और उस दिन आपको समझ में आएगा और आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। मैं भड़का नहीं रहा हूं, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से कि अग्निवीर योजना जो है वो कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का एक बहुत बड़ा प्लान है और ये प्रायोजित प्लान है, कोई नया प्लान मत समझ लीजिएगा। ये प्रायोजित प्लान है भविष्य को बर्बाद करने का। जब 4 साल के बाद अग्निवीर योजना से हमारे देश के युवा जब घर आएंगे तो आने के बाद ये समझिएगा कि उनकी स्थिति क्या होगी। सुमित जी ने तो बता दिया, सुमित जी ने तो बहुत सारी बात अपनी गीत से ही बता दिया, लेकिन हमें और आपको बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझना पड़ेगा। विपक्ष बैठ करके इंतजार कर रहा है कि 2024 का जब विधानसभा लोकसभा का चुनाव आएगा तो हम सीधे सीधे सरकार के ऊपर हमलावर होंगे और अग्निवीर को लेकर के हम 2024 में अपनी सरकार बना लेंगे और इनकी सरकार गिरा देंगे और ये बताएंगे युवाओं को कि आप अग्निवीर योजना में भर्ती हो गए हो, कोई बात नहीं है, इनकी सरकार गिरा करके हमारी सरकार बनाओ, तुमको पूरी तरह से परमानेंट कर देंगे। ये हालत होने वाली है, जान लीजिएगा। और मुझे ये पता है, ये राजनीति है और भैया है ये भारत, और भारत में जब जब जरूरत पड़ेगी केवल आपको इस्तेमाल किया जाएगा। हम ये सरकार के लिए आपके भविष्य का कोई मायने नहीं है। अच्छा, यूपीएससी का जब लीक हुआ था उसी समय हमने लिख दिया था। तो लिख दिया आपने तुरंत लिख दिया था, बहुत जल्दी। सबसे अगर हमारे समय का सबसे अगर आसान गाना और तुरंत लिखा जाने वाला और तुरंत याद होने वाला भी गाना यही है। अच्छा, हाँ, लिख दिया था। तो सुनाइए थोड़ा। जहिया से लीक भइल यूपीएससी, जहिया से लीक भइल यूपीएससी, जिंदगी भइल बाबिरान हो। हाँ, लगता कि ना मिले कवनो नौकरिया, लगता कि ना मिले कवनो नौकरिया, प्राइवेट होते जाता सब हो। हे साहेब सुना, प्राइवेट होते जाता सब हो। अंदर अंदर पाक तटे बीरबल के खिचड़ी, ठिका पे दी है बाबा लगता टे नौकरी। हाय, अंदरे अंदरे पाक तटे बीरबल के खिचड़ी, ठिका पे दी है बाबा लगता टे नौकरी। का जान के सत्ता दिहले विधाता, का जान के सत्ता दिहले विधाता, बेच देहले बाने रोजगार हो। हाँ, लगता कि ना मिले, लगता कि ना मिले कौनो नौकरिया, प्राइवेट होते जाता सब हो। हे साहेब सुना, प्राइवेट होते जाता सब हो। समझ में आ गया कि सरकार को आईना दिखाने वाला युवा इस तरह का जज्बाती होना चाहिए, और इस तरह का युवा अगर जज्बाती होगा तो सच में जो सरकारें गलत काम करके देश की जनता के ऊपर हावी हो जाती हैं वो हावी नहीं हो पाएंगी। आँख खोलिए महाराज, आँख। ठेके पर नौकरी दे रहे हैं अभी, जान लीजिए, और सारे संस्थान प्राइवेट हो रहे हैं, तो सरकार का मतलब क्या है ये समझ में नहीं आता है। और मैं अगर चिल्ला रहा हूँ, मैं अगर ये बोल रहा हूँ, सुमित जैसे लोगों को अगर मैं दिखा रहा हूँ, तो हो सकता है कि आप समझेंगे कि मैं सरकार का विरोध कर रहा हूं, लेकिन सरकार का विरोध करना हमारा काम नहीं है, बल्कि सरकार की गलत योजनाओं का विरोध रवैये पे हर वक्त किया जाएगा। जब हमारे जैसा जुनूनी युवा, सुमित जैसा जुनूनी युवा अगर जहां होगा तो सरकार की गलत नीतियों का विरोध होगा। बहुत सारी बातें हैं, सुमित जी को बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, लेकिन हौसला इतना अधिक है, पैर से विकलांग है लेकिन जेहन से विकलांग नहीं है। चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं सरकार की गलत नीतियों पर। देख रहे थे आप जन आदर्श भारत, मैं हूं रजनीश कुशवाहा। बहुत बहुत धन्यवाद।